एक क्वेश्चन देखिए, डैश acts as a network filter based on the predefined security rules. It controls the incoming and outgoing traffic. क्वेश्चन पूछ रहा है डैश डैश मतलब वहाँ पे कोई शब्द हमें लिखना होगा। डैश एक्ट्स एज ए नेटवर्क फिल्टर मतलब कि आपके नेटवर्क फिर आपके वेबसाइट को या आपके ऐप को किस कौन यूज़र्स और कौन से एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं। बेसिकली एप्लीकेशंस कौन सा एप्लीकेशन से कौन सी आईपी से आपकी वेबसाइट या आपका ऐप एक्सेस किया जा रहा है। तो वो एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। वो कुछ लोगों को एक्सेस करने देता है, कुछ प्रोग्राम्स को एक्सेस करने देता है, कुछ को नहीं करने देता। तो और उसमें प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रोल्स होते हैं। जनरली हम पोर्ट नंबर्स को ब्लॉक करते हैं कि ये पोर्ट नंबर मतलब कि किस टाइप का एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर सकता है, उसको हम ब्लॉक करते हैं। और कभी-कभी आप आईपी एड्रेस भी ब्लॉक कर सकते हैं कि इस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही हो आपकी वेबसाइट पे तो ना आए। या फिर हम किसी आईपी एड्रेस को केवल अलाउ करते हैं कि हमें केवल किस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट लेनी। तो ये कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं और भी हो सकते हैं। एंड इट कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। तो हमारे सर्वर पे कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से एक्सेस रिक्वेस्ट आ रही है और हाँ सर्वर कहाँ पे रिस्पांस भेज रहा है। कि हाँ सर्वर जो भी डेटा भेज रहा है वो हम चाहते हैं केवल एक ही आईपी एड्रेस को भेजे। ऐसा हो सकता है, ऐसे कुछ यूज़ केसेस हो सकते हैं यहाँ पे आपको ऐसे करने की ज़रूरत पड़े। तो इनका पर आप करूँ दोनों तरह के ट्रैफिक हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ में मदद से जो कि आपको वहाँ डैश में भरनी। तो क्या ऑप्शन हो जाए की लॉगर्स, कुकीज़, फायरवॉल। तो ट्रोजन और की लॉगर्स तो हम लोगों ने देखा है पहले कि वो मालवेयर होते हैं। तो उनका सिक्योरिटी को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, वो सिक्योरिटी को और घटा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। कुकीज़ कुकीज़ कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि आप किसी वेबसाइट में जाएंगे, आपने ब्राउज़र का यूज़ कर दिया, जैसे आप गूगल क्रोम चला रहे हो या फायरफॉक्स। तो आपने फायरफॉक्स का यूज़ करके किसी वेबसाइट को विज़िट किया और आपने वहाँ पे कुछ ब्राउजिंग की, तो वेबसाइट आपका डेटा कहीं स्टोर करके रखती है। तो उसी फाइल को कुकी कहते हैं। तो कुकी का नेटवर्क पर एक्सेस अलाउ या डिसअलाउ करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब चौथा है फायरवॉल। तीन ऑप्शन हमने डिलीट कर दिए तो एक ही ऑप्शन बचा, तो वो सही होगा, लेकिन क्यों सही होगा ये भी देख लेते हैं। फायरवॉल ही वो मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट पर या अपने ऐप पर कुछ चीज़ों को, कुछ नेटवर्क, कुछ पोर्ट नंबर्स को अलाउ कर सकते हैं और कुछ आईपीज़ को अलाउ कर सकते हैं। या हम इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक दोनों अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं, कुछ पोर्ट नंबर्स के लिए और कुछ आईपी एड्रेसेस के लिए। और भी वो सब बना सकते हैं। बट आप आईपी एड्रेस की रेंज ले सकते हैं कि हम इतनी रेंज के आईपी एड्रेस को नहीं अलाउ करना है या अलाउ करना है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं फायरवॉल। तो ये होगा सही आंसर। एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं है जो कि किसी नेटवर्क पर किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के काम आता हो। अनऑथोराइज्ड एक्सेस मतलब कि कोई नेटवर्क चल रहा है, हो सकता है कि वो लोकल नेटवर्क हो, आपके ऑफिस में 4-5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, वो एक नेटवर्क हो गया। तो उसमें या ऐसे किसी भी नेटवर्क में, इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, ऐसे नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस हम कैसे रोकें। मतलब हम ऐसे लोगों को या ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स को उस नेटवर्क को एक्सेस करने से रोकना चाहते हैं जो कि अनऑथोराइज्ड हैं, इनको अलाउड नहीं है उस नेटवर्क पर एक्सेस करना। फायरवॉल्स पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन एन्क्रिप्शन, चौथा ऑप्शन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो फायरवॉल्स अंदर से हम लोग पोर्ट नंबर ब्लॉक कर सकते हैं जिसकी मदद से कोई प्रोग्राम जो कि आपके नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहा हो वो नहीं कर सकता है। राइट, तो ये तो है मेजर, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। जी पूछा है नॉट अ सिक्योरिटी मेजर, हमने वो ऑप्शन बताना है, तो सिक्योरिटी मेजर नहीं।
ऑप्शन बी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरसेस और मालवेयर को आपके सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस करने से रोकता है, तो वो भी एक तरह का सिक्योरिटी मेजर माना जा सकता है। और तीसरा है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन की मदद से आप पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके नेटवर्क पे, आपकी वेबसाइट पे जितने भी पासवर्ड्स हैं वो किसी अटैकर को दिखा नहीं देंगे, और आपकी डेटा भी एन्क्रिप्ट होकर नेटवर्क से ट्रैवल कर रही हो। तो कोई भी अटैकर होगा, कोई भी प्रोग्राम ऐसा होगा जो कि मालिशियस होगा, वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और इसकी मदद से वो आपके नेटवर्क को भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये भी एक सिक्योरिटी मेजर हुआ एन्क्रिप्शन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स वीपीएन ऐसी ऐसा कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं है, ऑल्दो ये भी एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे आप बाहरी लोग नहीं आ सकते। आप आपका प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है कि आप अपने से बनाया ऐसा एक वीपीएन जो कि केवल कुछ लोकल कंप्यूटर चल रहे हैं उसमें, तो वो भी हो सकता है कि इसमें अनअक्वायर्ड एक्सेस ना हो, लेकिन ये कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं है। तो फिर ऑप्शन होगा इसका डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्रेट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें आप लोग यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड डालते हैं, उसमें कौन सी ऐसी सीक्रेट स्ट्रिंग होती है जिसकी मदद से कोई भी ऐप या वेबसाइट आपको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये आप ही हैं जो पासवर्ड डाल रहा है, जो ईमेल डाल रहा है, जो वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, ये आप क्यों हैं। तो वो करने के लिए इन चारों में से कौन सी ऐसी स्ट्रिंग यूज़ होती है। स्ट्रिंग मतलब होता है कि ये शब्द लंबा सा अगर आप वर्ड ले लें, उसको आप स्ट्रिंग कर सकते हैं। उसको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। कैरेक्टर मतलब जैसे ABCD है, का ख ग घ है, तो उसको कंबाइन करके आप कोई वर्ड बनाते हैं या एक सेंटेंस बनाते हैं, तो एक स्ट्रिंग कहा जाएगा। तो ऑप्शन में पहला पासवर्ड, दूसरा डोमेन टाइम, तीसरा यूज़र नेम, चौथा वेबसाइट। तो वेबसाइट तो एक्चुअली वो एप्लीकेशन या वेबसाइट होती है जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई सीक्रेट स्ट्रिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी है यूज़र नेम। यूज़र नेम भी एक स्ट्रिंग होती है जिससे कि यूज़र को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ ये यूज़र है, इनका नाम ये, इनका यूज़र नेम ये है। तो यूज़र नेम से भी आइडेंटिफाई होते हैं यूज़र, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट क्वेश्चन पूछा है सीक्रेट स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग, वो शब्द या फिर वो कैरेक्टर्स का सेट वो सीक्रेट होना चाहिए, उसको पता ना हो। यूज़र नेम ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोगों को पता हो, तो यूज़र नेम नहीं होगा। बी है डोमेन टाइम। डोमेन टाइम ऑप्शन से कोई सेंस नहीं मिलता कि ये क्या कहना चाहता है, तो उसका हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पहला है पासवर्ड। पासवर्ड एक ऐसा शब्दों का समूह है या मीन स्ट्रिंग है जो कि किसी यूज़र को आइडेंटिफाई कहीं करने के काम आता है, और वो सीक्रेट भी होता है। बिल क्वेश्चन पूछा है सीक्रेट स्ट्रिंग। पासवर्ड केवल आपको पता होगा, या जो भी यूज़र अपना अकाउंट एक्सेस करना चाह रहा है केवल उसको पता होगा। पासवर्ड सबको पता भी नहीं रहता, तो ये ऑप्शन सही हो, पासवर्ड।